মাছের ঝোলার ভাত খাই রে 12 মাস। মাছের ঝোলার ভাত খাই রে 12 মাস। আরে মাছের ঝোলার ভাত খাই রে 12 মাস। খাবো দাবো আড্ডা দেবো হোক না পকেট খালি। জয় বাঙালি জয় বাঙালি জয় বাঙালি জয় জয় বাঙালি জয় বাঙালি জয় বাঙালি জয়। আজ আমি বড় বড় মোটো মাছ ধরবো। आज तो बड़ी बड़ी माछ पकड़ूंगा। জল ফলো রে জল ফলো, সমুদ্রে মাছ ভরে ভরে। জল ফেলো রে জল ফেলো, সমুদ্রে মাছ ভরে ভরে। अरे ये क्या, इतनी बड़ी मच्छी। खूब मजा হলো, ভালো ভালো। আমার মাই খুব খুশি হয়ে যাবে। দেখো তো। ये मुझे क्या हो गया? मुझे भूत ने पकड़ लिया। अरे 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 इंसान, अरे अरे माछ, अरे 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 बोल, अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, अरे पागल हो जाऊंगा। अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, मुझे भूत निकालने वाले के पास लेके चलो, मुझे बचाओ। अरे अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल, अरे 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 मुझे मुझे भूत ने पकड़ लिया। अरे बोल, अरे 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 बोल। अरे 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 क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुमने यहाँ किसी व्यक्ति को देखा है क्या? भूत, वहाँ भूत है। वहाँ मत जाना, तुम्हें भी पकड़ लेगा भूत। उसकी इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं। मुझे 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 क्या हो गया? मुझे 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 भूत ने पकड़ लिया। हरी बोल, हरी बोल ही बोल रहा हूँ। मुझे 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 भूत निकालने वाले के पास जाना पड़ेगा। वही मुझे इससे छुटकारा दिला सकता है। भूत भूत, मैं जा रहा हूँ भूत निकालने वाले के पास। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी 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 हरी। रुको रुको, मुझे अच्छी तरह से आता है भूत निकालना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब भूत भाग गया ना? डरो मत, जोर से कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ठीक लग रहा है। पर मुझे बताइए वो है कौन? सभी जीवों पर अपनी करुणा बरसाने, हरि नाम का प्रचार करने, सभी को भगवत प्रेम प्रदान करने, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु वे ऐसी अवस्था में क्यों है? इस समुद्र को उन्होंने यमुना नदी समझ लिया होगा। उस प्रेमावेश में वे अपनी बाह्य चेतना खो बैठे होंगे। तुमने अपने जाल में पकड़कर
उनकी रक्षा की है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। उनके स्पर्श से तुम्हारा छुपा हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। हरि 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 महाप्रभु, हरि 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 गौरंगा गौरंगा, हरि 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 हरि। खूब भालो, देखा क्या आपने? কি বড় বড় মাছ? ना बाबा, जब देखो खाने की बात। ये मछुआरा कितना भाग्यशाली, महाप्रभु की कृपा मिल गई इसे तो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आम्ही जमींदार, तुम जानती नहीं हमारा समाज में ऊंचा दर्जा है। हम चाहे तो हमें भी महाप्रभु की कृपा ऐसे मिल जाएंगी, ऐसे। जो बोले वो मिल जाता है, एक इशारे पे सब हिल जाता है। नौकर चाकर मेरे आगे, सगे संबंधी पीछे भागे। पैसों में हूँ माला माल, करते हैं हम बहुत कमाल। हम जमींदार, हम जमींदार, हम जमींदार, हम जमींदार। लोगों में है अपना दर्जा ऊंचा ऊंचा ऊंचा। किसी ने पंगा लेना न मुझसे सोचा सोचा सोचा। अभी जमींदार, अभी जमींदार। टोपी पगड़ी अलग अंदाज, मुझको सब कहते बिंदास। हम बोले वो मिल जाएगा, कुबेर का खजाना खुल जाएगा। क्योंकि अमी जमींदार, अमी जमींदार, अमी जमींदार, अमी जमींदार। अच्छा, तुम्ही जमींदार, तुम्ही जमींदार। एक बात बता दूं जमींदार जी, भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने से नहीं मिलती महाप्रभु की कृपा। महाराज प्रताप रुद्र, जो भगवान जगन्नाथ जी के शुद्ध भक्त हैं, उन्हें भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करने पड़े थे। की बोल छो सत्य? ठीक ठीक बताओ ना, क्या हुआ था? हे गुरुदेव, आपके चरण कमलों में हमारा शतकोटि प्रणाम। कल्याणस्तु। आइए गुरुदेव, स्वागत है आपका। हमने सुना है कि इस भूमि पर एक महान महापुरुष का आगमन हुआ है। उनका रूप इतना अद्भुत है कि बस एक बार उन्हें जब कोई देखता है, देखते ही रह जाता है। और जब वे अपनी मधुर वाणी से कीर्तन करते हैं, तो लोग अपनी सूझबूझ भूलकर उनके साथ ही चल लेते हैं। और हमने तो यह भी सुना है कि आप पर उनकी विशेष अनुकंपा है। करुणा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हे राजन, आपने जो सुना है सही सुना है। उनकी महिमा, उनका सौंदर्य और उनका तेज सब दिव्य है, अद्भुत है। वे सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वे स्वराट हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। आप बस एक बार उनसे हमारी भेंट करवा दीजिए, तो इस सांसारिक जीव पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। महाराज, आप जो मुझसे मांग रहे हैं वह संभव नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु आपसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? परंतु क्यों? क्योंकि अपनी इस लीला में वे एक सन्यासी की भूमिका निभा रहे हैं और अपने सन्यास आचरण में
वे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो सन्यास धर्म के विरुद्ध हो या जिससे सन्यास आश्रम की मर्यादा पर लांछन लगे। स्वप्न में भी वे किसी राजा अथवा ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। और वैसे भी महाप्रभु कुछ दिनों से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अभी के लिए उनसे मिलने का विचार आप छोड़ दें। गुरु की कृपा से ही हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यदि आप कृपा करेंगे तो अवश्य ही संभव हो पाएगा। राजन, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। महाराज प्रताप रुद्र अपनी राजधानी कटक लौट जाते हैं। वहां नियमित रूप से वे भट्टाचार्य जी को पत्र लिखते रहे, ये जानने के लिए कि महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से कब लौटेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण जय सचिनंदन, जय सचिनंदन। सार्वभौम भट्टाचार्य जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज आपका पुनः सानिध्य पाकर मन प्रफुल्लित हो उठा है। आपके विरह में मानो आपके सारे भक्त उन तड़पती हुई मछलियों की भांति थे जिन्हें जल से बाहर निकालकर किसी जाल में फांसा गया हो। परंतु आपके आगमन से मानो उस जाल को काटकर उन तड़पती हुई मछलियों को पुनः जल का आश्रय मिला हो। आप साक्षात बृहस्पति हैं। किसी की स्तुति कैसे की जाती है, यह आपसे अच्छा और कौन जान सकता है भला। और बताइए, क्या समाचार हैं? सब कुशल तो है ना? वो एक बात। आपना रामा के किछु बोलते संकोच हो छे। ये तो विचित्र है। जो भी कहना है निसंकोच होकर कहिए। वो महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शन के लिए बहुत आतुर हैं।
कृष्णा कृष्णा, भट्टाचार्य जी, ये कैसा अनुचित प्रस्ताव है। आप जानते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी का किसी राजा अथवा किसी स्त्री से मिलना मानो विष के समान है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं मेरे नाथ, परंतु यह राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह जगन्नाथ जी के भक्त हैं और स्वयं को उनका सेवक ही समझते हैं, तथा आपके दर्शन को लेकर उनकी तीव्र अभिलाषा ने उन्हें अत्यधिक व्याकुल और निसहाय बना दिया है। चाहे एक सर्प को कितने भी रत्नों से सजा दिया जाए, तब भी वह सर्प सर्प ही रहता है। और एक राजा का तो चरित्र ही होता है आवश्यकता से अधिक धन और स्त्री का अनियंत्रित संग। इसलिए एक सन्यासी के दृष्टिकोण से राजा भी एक विषैले सर्प की भांति ही भयानक है। भलाई इसी में है कि मैं उनसे ना मिलूं। अब मुझसे उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती महाप्रभु। केवल एक बार महाराज प्रताप रुद्र को अपने दर्शन दे दीजिए। भट्टाचार्य जी, यदि आप अपना हट नहीं छोड़ेंगे तो मुझे यह स्थान छोड़कर जाना होगा और आप मुझे पुनः यहां कभी नहीं देख पाएंगे। बूढ़ी बाबा, एक जे की महाप्रभु ने अपने महाराज को दर्शन देने से मना कर दिया। वो भी इसलिए क्योंकि वे एक राजा है। राजा प्रताप रुद्र तो जगन्नाथ जी के बड़े भक्त हैं। फिर भी ये महाप्रभु की लीला है। भक्त जब भगवान से विरह का अनुभव करता है, तब उसका प्रेम अपने भगवान के लिए और भी गाढ़ा हो जाता है। एकदम ठीक बोल छे। हाँ, इसमें कौन सी नई बात है जमींदार जी? मैं तो हमेशा से ही ठीक बोलती हूँ। हाँ हाँ, जानता हूँ। वहाँ गांव वाले भी यही चर्चा कर रहे थे कि जमींदार की पत्नी हमेशा ठीक ही बोलती है। अच्छा, सच्ची? के बोल चिलो? कौन बोल रहा था? बताओ बताओ। ये लो, ये देवी को अपनी ही प्रशंसा सुननी है। अरे ये सब छोड़ो, आगे बताओ क्या हुआ। सभी भक्तों के प्रयास जारी थे। आप वो रामानंद राय जी को जानते हैं ना? हाँ हाँ, महाप्रभु के एक और प्रिय भक्तों में से एक है। हाँ, जब राज्य के राज्यपाल के रूप में कई वर्षों तक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद उन्होंने जब अपनी सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव राजा के समक्ष रखा कि अब उन्हें अपना शेष जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में व्यतीत करना है। कितने भाग्यशाली हैं आप रामानंद राय जी। आपको महाप्रभु की सेवा का महान अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको इसी क्षण राजकीय कार्यों से निवृत्त करता हूं। निश्चिंत रहिए, आपका वेतन और राजकीय सुविधाएं यथावत चलती रहेंगी। हरिनाम के द्वारा ही हम भगवान के प्रति अपने सोए हुए प्रेम को जागृत कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानंद, हे रामानंद,
हे रामानंद! महाप्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अपने राज्यपाल की सेवा से निवृत्त हो गया हूँ और अब मैं आपकी नित्य सेवा में पूर्णतया उपस्थित हूँ। भालो, खूब भालो। मुझे आशंका थी कि महाराज मेरी सेवानिवृत्ति को अनुमति देंगे या नहीं, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उन्होंने आपका नाम सुना, उन्होंने क्षण भर में ही मुझे सहमति दे दी नाथ, सहमति दे दी। हे नाथ, इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे पूरे वेतन और राजकीय सुविधाओं के साथ निवृत्त किया। हे नाथ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महाराज प्रतापरुद्र की आपके प्रति जो आसक्ति है, आपके दर्शन की जो तीव्र लालसा है, वो ना कभी मैंने देखी, ना कभी सुनी, और मुझ में तो उनकी तुलना में लेश मात्र भी नहीं है। ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्ताश्च ते जना, मत भक्ता नाम च ये भक्तास, ते में भक्त तमामता। जो सीधे मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं अपना भक्त नहीं मानता, परंतु जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं वही मेरे सच्चे भक्त हैं। क्योंकि महाराज ने तुम जैसे उत्तम भक्त की सेवा की है, इसीलिए भगवान कृष्ण अवश्य उन पर कृपा करेंगे। अब आपके मुख से निकला है तो अवश्य ही सत्य होगा नाथ। आपने जगन्नाथ देवेर दर्शन करिया आशे? नहीं महाप्रभु, मैं तो सीधे यहीं चला आया। पहले जगन्नाथ के दर्शन करे या आपके, बात तो एक ही है ना। रामानंद राय प्रभु, जाइए, शीघ्र ही जगन्नाथ जी के दर्शन करके आइए। खूब भालो देवी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात बताई है। महाराज प्रतापरुद्र ने तो एक भक्त की सेवा की है, अब तो महाप्रभु मान ही जाएंगे। नहीं, अभी नहीं। पर क्यों? महाराज प्रतापरुद्र द्वारा भट्टाचार्य जी को पत्र भेजने का सिलसिला जारी रहा। विशेष तौर पर एक पत्र में लिखावट इतनी गंभीर थी कि भट्टाचार्य जी ये जान गए कि अब यदि कोई तात्कालीन उपाय नहीं किया गया तो घोर अनर्थ हो सकता है। ऐसा क्या लिखा था पत्र में? महाराज ने लिखा, यदि राजा होना ही उन्हें महाप्रभु की कृपा से वंचित कर रहा है तो वे अपना राजमहल छोड़ एक भिक्षुक बन जाएंगे। घर घर भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। उन्हें महाप्रभु की कृपा मिल जाए, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। फिर महाप्रभु अपनी बात पर टिके रहे। इतने कठोर क्यों बन रहे थे महाप्रभु? वे मानते थे राजा में भक्त के सारे गुण हैं, परंतु एक भक्त होने के साथ साथ वे एक राजा भी है, और इसी राजा की उपाधि ने उन्हें दूषित कर दिया है। दूध हमें पोषण देता है, वो मानो अमृत है, परंतु यदि इस दूध में मदिरा की एक बूंद गिर जाए तो वो पीने योग्य नहीं रहता। राजन, मुझे खेद है, श्री चैतन्य महाप्रभु अभी भी इसी बात पर उतने ही अडिग हैं कि वे एक राजा से कतई नहीं मिलेंगे। ये कैसे विडंबना है गुरुदेव। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये सब पाने के लिए लोग न जाने कितना परिश्रम करते हैं,
कितने जाप, कितने तप करते हैं, और जिन्हें यह मिल जाता है वे इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। पर मेरा दुर्भाग्य तो देखिए गुरुदेव, जो सबके लिए वरदान है, आज वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई पतित नहीं है जिसे हरिनाम पावन ना कर सके, और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी अधम नहीं है जिसका उद्धार चैतन्य महाप्रभु ना कर सके। पर उनकी इस अहेतुकी अनुकंपा से वंचित अधमों में अधम केवल एक ही अभागा है, जिसका नाम प्रताप रुद्र है। यदि मेरे राजा होने के कारण चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा से मुझे वंचित रख रहे हैं गुरुदेव, तो मुझे नहीं चाहिए ये राजपद, यह ऐश्वर्य, संपत्ति, कुछ नहीं चाहिए मुझे। व्यर्थ है गुरुदेव, व्यर्थ है। राजन, आप धैर्य रखिए। कैसे गुरुदेव, कैसे? महाप्रभु भक्त वत्सल हैं, वे आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। वे समाज में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही आपकी व्याकुलता भी बढ़ा रहे हैं। जितनी अधिक व्याकुलता उतना ही अधिक प्रेम। यदि इस जन्म में उनकी कृपा के योग्य नहीं तो मैं बार बार जन्म लूंगा, बार बार मरूंगा, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक सभी ग्रहों में भ्रमण करता रहूंगा, और तब तक भ्रमण करता रहूंगा जब तक मुझे महाप्रभु की कृपा नहीं मिल जाती। हर जन्म में मैं उनको पुकारूंगा, श्री चैतन्य, श्री चैतन्य, श्री चैतन्य, श्री चैतन्य। उठिए राजन, उठिए, एक और उपाय है। क्या क्या उपाय है गुरुदेव? चलिए पहले जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी करते हैं। खींचो खींचो रे, खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को। निकले हैं प्रभु जग कल्याण को, कर लो दर्शन नीलाचल श्याम जी को। खींचो रे खींचो रे खींचो खींचो, खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को। निकले हैं प्रभु जग कल्याण को, कर लो दर्शन नीलाचल श्याम जी को। खींचो खींचो रे,
प्रेम सुधा अमृत बरसाते हैं, महाप्रभु हर तरफ कृपा लुटाते हैं। प्रेम सुधा अमृत बरसाते हैं, महाप्रभु हर तरफ कृपा लुटाते हैं। वो करुणा निधान करुणा के सागर हैं, जो सारे जग के स्वामी कहलाते हैं। हर लो रे, हर लो रे संकट सारे जीव को, मन में भर दो सबके भक्ति की प्रीत को। देखिए महाप्रभु, जिनकी सेवा में सहस्त्र नौकर चाकर दिन रात लगे रहते हैं, वे कैसे बड़ी नम्रता से और प्रेम से जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। जगन्नाथ 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 स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। चकडोल भी तुम जगदीश भी तुम कमल नयन तुम जगन्नाथ। कृपा सिंधु तुम दया सिंधु तुम जगबंधु तुम ही श्रीनाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जय छी छी, मैं एक भौतिकवादी राजा के स्पर्श से दूषित हो गया हूँ। गुरुदेव, लगता है मुझे इस जन्म में उनकी कृपा नहीं मिलेगी। राजन, सत्य तो यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अन्यथा वो आपके समीप ही आकर क्यों गिरते? तथा आपके साथ किया गया व्यवहार वह तो अन्य लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु केवल दिखावा है। धैर्य रखिए राजन, धैर्य रखिए। निसंदेह बहुत ही शीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रथ एक स्थान पर आकर रुक जाता है और भक्तगण भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाते हैं। इस समय अपने नृत्य से थककर महाप्रभु पास ही के एक उद्यान में विश्राम करने जाते हैं। जाइए राजन, जाइए, महाप्रभु के पास जाइए। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृशता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते।
तुम तो अमृत पान करा रहे हो। गाते जाओ, गाते जाओ। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कृष्णा, गोविंद। जब हृदय में बढ़ रही वेदना और उमड़ रहे प्रेम का मीत होता है, तब वह गोपी गीत होता है। यह गोपी गीत कृष्ण के विरह में चल रही उन गोपियों के शुद्ध प्रेम की न केवल परिभाषा है, परंतु उनके निश्चल प्रेम की पराकाष्ठा भी है। श्याम सुंदर के विरह में मैं जल रहा था, और यह गोपी गीत गाकर तुमने मुझे शीतलता प्रदान की है। मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। कृष्ण प्रेम का अमृत पान कराने वाले हे महाशय, आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय तो बस एक ही है कि मैं आपके भक्तों का दास और दास हूँ, और जन्म जन्मांतर तक बस यही बनकर रहना चाहता हूँ। यही मेरी प्रार्थना भी है और यही मेरा परिचय भी है। प्रताप रुद्र, तुमने कृष्ण प्रेम पाने का रहस्य भली भांति जान लिया है। तुमने मेरे अनेकों भक्तों की विनम्र भाव से सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त की है। इसीलिए तुम कृष्ण प्रेम पाने के उत्तम पात्र हो। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अरे